निगम रहस विचार कीन्हो सकल जननी सार तेरे पद निगम रहस विचार कीन्हो सकल जननी सार। कितने कोमल चरण है, सुकुमार कमल जैसे और सुकुमार इतने कोमल। कबीर के चरण कितने कोमल। जब गर्मी में गोपियां कमल की कली की फूल की झांझर बेजनी बना के धरे ना, तो कहां पे कि कहीं ये कमल की कली आपके चरण में गड़े। नवनीत गुलाब के कोमल है सखी कन्यसी मंजुलता इनमें। कैसे पैरा फूलन भार संभाल सके नहीं, फूलन हुसो अति सुख मारे। अति सुखों, लेकिन वो चरण भूतल पे पधारे हैं कौन के लिए? अपने चरण। निगम रहस विचार सकल जननी सार। सुंदर प्रीत वेदांत फलरूप भक्ति इसका विचार करके कि ये प्राप्त हुआ तो सब कुछ प्राप्त हुआ, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सकल जननी सार। अभी भूतल के जीवों को इसका बोध ही नहीं था, तो आप यथाधिकारी जो जीव है मर्यादा मार्गी है तो उसको उसके अनुसार कृपा का दान ग्रंथों के द्वारा जो पुष्टि मार्गी है उसको यथाधिकारी तो क्या सब जनों में कृपा की है आपने। तो वेद का रहस्य समझाया और निगम वेद का रहस्य, और दूसरा भाव निगम माने श्रुति और श्रुति माने गोपियां और गोपी माने कुमारी का गोपी, उनको जैसा रसगान दिया था और वही लीला से बिछड़े जीव भूतल पे आए हैं, उसी रस का परिचय कराने के लिए, रसास्वादन कराने के लिए महाकारुणिक श्री वल्लभाधीश श्री सदाजी तो आपने स्वात्मानुभाव प्रकटन हृदय। आप जो मूल लीला में आत्मानंद का अनुभव करते हैं ना, भगवत आज्ञा हुई आप ही आनंद का आस्वादन करोगे, आपको आनंद परमानंद स्वरूप हो, ये आस्वादन भूतल में कराने के लिए बना। तो अपने ही रस को प्रदान कर रहे हैं श्री वल्लभाधीश श्री सदाजी। अच्छा एक बात बताओ, जब भोग धरते हो तो प्राण कौन की देते हो? महाप्रभु जी की ना। और ठाकुर जी आरोपते हैं तो आरोपते सामग्री हाथ से, तो काय में आरोपते? मुख में। और उसने प्रभु का मुखारविंद कौन है? मुखारविंद कौन है? तो कान की वल्लभ की और आरोप भी रहे वल्लभ मुखारविंद। तो क्या बोला शुरू है कि नहीं कि भूल गए? श्री वल्लभ बोलो, शिवचल बोलो, बोलते ही रहो। गोसाई जी के सेवक हुए हैं चतुर बिहारी जी, क्या नाम है? हाँ चतुर है। चतुराई ताकि सांची जो वल्लभ नंदन को स्मरण करे। चतुराई काम भी कर रहा है, लोग व्यवहार भी निभा रहा है, वो स्मरण भी कर रहा है। चतुराई ताकि सांची जो श्री वल्लभ नंदन को स्मरण करे, सो जन निकट रहे कि दूर रहे, चाहे गोसाई जी के निकट हो चाहे दूर हो, पर रसना श्री विठलेश धरे, अपनी जीभ पर उनका नाम को धारण करे। और नाम आश्रित नाम जपने वाले के लिए चतुर बिहारी कह रहे सेवा करे कि न करे, नहीं अनुकूलता, सेवा करे कि न करे, पर मनसा चरण कमल अनुसरे, अपने चित्त मुख को चरणों में लगा के रखे। ऐसा यदि हो जाए, चतुर बिहारी ऐसो को है मेरे हृदय के कब ना करे। ऐसा कौन है मेरे हृदय से? मैं उसको कभी निकाल नहीं सकता, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। तो ये साक्षात रसरूप पूर्ण पुरुषोत्तम, इसीलिए अपन आते हैं सेवक रूप में श्रीनाथ जी और सेवक रूप में श्री वल्लभ श्री विठल। ब्रह्म कुल हरि अवकला बेताल भूमि
लावणी रूप वृंदावन श्रीनाथ विठल लावणी रूप वृंदावन श्रृंगार। ब्रह्मकुल दिव्य स्वामी आदि ऐसे उस कुल में आप प्रकट हुए, इसलिए टालवा भूमि भार, पृथ्वी पर जो पाखंड का भार बढ़ गया है उसको मिटाने के लिए आप बता रहे हैं, क्योंकि आप हरि हैं। और श्रीनाथ स्वामी जी के जो नाथ हैं, जो विराट जी को धारण किए हैं, वही पधारे हैं श्रीनाथ। विठल नाम निरूपम, श्रीनाथ जी और विठलनाथ जी एक ऐसे नाम हैं कि कोई उपमा नहीं है। वृंदावन श्रृंगार, ये ब्रजमंडल के श्रृंगार है। वृंद, वृंद माने गोपी वृंद, और अवन माने पति, जो गोपियों के पति है वही पधारे हैं, श्री वल्लभ, श्री विठल और श्रीनाथ जी। क्यों पधारे? इसलिए आए प्रगटे पुष्टि महारस है, कुछ लेने नहीं आए, देने आए। और मैं एक जीव से इनके गुणों का क्या वर्णन कर सकता हूं? एक रसना के कहूं गुण प्रकट विविध विहार। एक रसना के कहूं गुण प्रकट विविध विहार। नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पावे। श्रृंगार रस रूप श्री कृष्ण है। श्यामो भवति श्रृंगार, श्रृंगार रस का वर्ण श्याम, इसलिए श्रीनाथ जी भी श्याम है। मेघवर्ण वल्लभाधीश श्री विठलनाथ अनंत गुण, कृपालुता, दयालुता, भक्तवत्सलता, उदारता भरी है महाराज। अरे मैं क्या वर्णन करूं, श्रुति ना पावे पार, श्रुतियां भी अंत नहीं पा सकती। और नित्य लीला अनादि काल से हो रही है, होती रहेगी, और नित्य लीला हो रही है और नित्य नहीं हो रही है। छिन छिन बाने को हो रही, और अभी तो दर्शन थे, अब तो और भी ज्यादा सुंदर लगे, अगले क्षण तो और थोड़ा, तो सौंदर्य नित्य बढ़ रहा है, लीला नित्य नहीं हो रही। क्या वर्णन हो सकता है? आमे नहीं कोई। जागो नाम रटत निस भासर शेष सहस्त्र फणी, हमारे श्री विठल नाम फणी। देखो हम गुणगान गाएंगे वल्लभ का, विठल का, तो जीव से गाएंगे, एक जीव से, और शेषनाग के 1000 धन हैं, और 1000 धनों में दो जीव हैं जो लखनपाती। हम एक बार श्री कृष्ण शरणं हम बोलेंगे तो उनके मुंह से 2000 निकलेंगे, और वो भी अपने को असमर्थ समझते। जाको नाम रटत निस भासर शेष सहस्त्र। कैसी नित्य लीला करते हैं ठाकुर जी। देखो गुजरात से संघ आयो तो पहले ऐसे संघ लग जाते हैं कि काम कर दे करूंगा, जो कुछ बच्चे को प्रसादी लेके और जाएंगे वो कुछ दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के आ गया विठलनाथ जी की जरूरत जैसे ऑटोमोबाइल ही रखा मेरा कोई ना है, वो अपने चरण में लगा। तो विठलनाथ जी मुझसे आके पूछे देखो ऐसे भी बड़ी कृपा कर, तो कछु काम आवेगा, कछु ना आवे तो गांव में कछु तो करको होगा। जैसे मैंने तो ढोल चराए, ढोल पशु चराए, विठलनाथ जी आज्ञा किए तो श्रीनाथ जी की गैया को चराया उनकी सेवा, और अच्छी तरह से सेवा करना। और सुन आज पीछे दोनों समय यही प्रसाद मिला, बहुत सारा है गैया की सेवा, ढाबे नीचे समय में गोबर गोल हीरो नहीं हो जाए, ऐसी सेवा महाराज गैयन की करीब आने, स्वच्छ रखे, कोई जीव जंतु न लगे,
बाकी सेवा में श्रीनाथ जी रीझ रहे, ऐसो सेवा में तन में है जाए कि पातर रखी है भाई ले वही भूल जाएगा। दूसरी पातर भेजी दोपहर की तरी, तो भंडारी जी ने कही जय तो खा भाई ना पूछी तेरी पातर भिजवाई तरह लियो नहीं, जैसे वो श्रीनाथ जी मोए 4 लड़ुआ में से 2 रह गए, बड़े बड़े लड़ुआ, और बट्टा में देखे तो 2 लड़ुआ को ऐसी चला जी आज्ञा की है, वहां पर ध्यान रखी भाई भोजन नहीं मिले तो श्रीनाथ जी जाके पका। तो एक बार रास मंडली वाले आए, ये रास मंडलियां जो होती है ना ब्रज की, इसके संस्थापक भी विठलनाथ जी, प्रेरक वल्लभाचार्य जी, व्यवस्थापक विठलनाथ जी, और इन रास लीलाओं को व्यवस्थित रूप देने वाले श्री गोकुलनाथ जी। हमने इसको शोध किया, कोई के नहीं वृंदावन के अन्य संप्रदायों में मंडलियां बनी, करेला की, देखिए आदर है सबका, लेकिन जितने भी पुराने रास मंडल हैं उनसे आप पूछो, जो बालक को रास में श्रृंगार किया जाता है, मुकुट श्रीनाथ जी का ही प्रसाद कराया जाता है। करेला में आदमी विराज नहीं, श्रीनाथ जी का मुकुट विराजेगा तो उस बालक में कृष्ण भाव जान के अपरस में झाड़ी धरे, भोग धरे, ये परंपरा चली। ये प्रेरक है विठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी ने इसको व्यवस्थित किया, और उस रास मंडली में देखने के लिए, दर्शन के लिए गोकुलनाथ जी पलाते थे, गिरधर जी पलाते थे। तो ऐसे ऐसे रास देखने को आप आवेंगे, अष्ट सखाओं की वाणी पर ही रास करते। ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ भगवतियों को तो दर्शन होते हैं ठाकुर जी के साक्षात, और जिनको नहीं होते उनको बड़ी पीड़ा होती है कि हमें कैसे दर्शन हो। उनके लिए ये व्यवस्था है कि ब्राह्मण ब्रजवासी बालक का श्रृंगार करो, कीर्तन गाएंगे अष्टछाप के, और इनका दर्शन करके अपने भाव का पोषण करो। वो साक्षात कृष्ण का ही भाव है, और उनको ऐसा लगता है भगवान ही प्रकट हो गए। तब से परंपरा चली। तो रासधारी आए, अब रास में जो स्वरूप बने हैं, तो स्वामी जी पद गा रहे हैं। अब वो कौन से पद गा रहे हैं जो उन्हें सुने वो गा रहे हैं। तो जैसे कोई ने कही अब तो भैया की सेवा है गई है, रास हो रहा है, चल रास के दर्शन। तो रासधारी गा रहे हैं, नाचत रास में गोपाल, नाचत रास में गोपाल, संग मुदित नारी, संग मुदित नारी, हे संग मुदित नारी। बीच में ठाड़ो है, क्या बोला? स्वामी जी तो गा रहे हैं, काहे तुम झूठ बोल रहे हो? नचत रास में गोपाल, ऐसा मत गाओ, तो यूं गाओ, नाचत घास में गोपाल। और चढ़ावे वाले जो हम आगे बीच में बालक सबके सामने कह रहा है, नाचत रास में, नाचत घास में। सबको अटपटा लगा, रासलीला पूरी हुई, उनका सम्मान करके विदा किया। तो वैष्णव गए जन्नत जी के पास, जैसे तो भैया की सेवा करे, अरे समय टोक दिया, वो कह रहे नहीं रास में नहीं, नाचत घास में। तो जन्नत जी आज्ञा किए, ये रासधारी जो गा रहे हैं ना, जैसा कीर्तन है उसको वैसा गा रहे हैं जो सुना है, लेकिन ये तो जो देख रहा है वो गा रहा है। एक ही समय भगवान विविध लीला कर रहे हैं। जब खिरक में पधारे देवैया की सेवा करें तो ठाकुर जी से कहे बैठ जाओ, वो घास पर बैठ जाए। और कभी कहे तुम तो बहुत अच्छी बंसी बजाते हो, बहुत अच्छा नृत्य करते हो, तो ठाकुर जी का घास में ही नाचे। तो इसने घास में नाचने के दर्शन किए, इसलिए सही कह रहा है, नाचत घास में। जैसे भक्तन के भाव वैसे एक रसना से जिनमें अनंत गुण है, विभिन्न लीला करने वाले प्रभु नित्य लीला नित्य नौतन, श्रुति ना पावे पार। जब श्रुतियां पार नहीं पा सकती, मैं क्या बताऊं? सुनिए, श्री विठलनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, इनकी मुट्ठी में बंद है रासलीला। क्या है?
मुट्ठी में फल, जरा मुट्ठी खोल दे दर्शन। बोलो वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की। इसलिए आपका नाम रत्नागिरी स्तोत्र में नाम है रास लीला रस महोदधी। क्या नाम? रास लीला रस। रास लीला का जो रस है उसकी बूंद नहीं, उदधी समुद्र। कैसा समुद्र? महोदधी, महासागर। और श्री वल्लभाधीश का नाम रास लीला का तात्पर्य सब वचनामृत में, सब कार्य में, सबका उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है? रास लीला। और वल्लभाधीश कहीं भी विराज रहे हो, चित्त कहाँ है? बोलो चित्त कहाँ है? प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित। प्रतिक्षण कहाँ है चित्त? हर क्षण। रास लीला में चित्त ही नहीं है, रास लीला रस से पूरित है, छके हुए। यह है स्वरूप। हमारे श्री वल्लभदास जी देवरी वाले क्या कहा? ये लीला महाराज ब्रह्मा शिव को भी प्राप्त नहीं है यदि ठाकुर जी नहीं चाहेगा। कैसे? हम जैसे संसारी जीवों को ये बूंद कैसे मिले? कैसे? के करके कृपा कबहू बागीश निहारे। कि ये जीव जो है इस पे कृपा करनी चाहिए। बागीश वल्लभाधीश ने निहार रहे के श्री विठलनाथ कृपा जी में उद्धार। अथवा विठलनाथ जी हृदय में धारण कर रहे हैं, इसको इस लीला रस की प्राप्ति करानी है। बस तो हमें क्या करना है? आज शुरू बात आ गई, शुरुआत नहीं से बिना मांगे सब। बोलो रास बिहारी लाल की। तो ये जो लीला रस है ना, ये सब शास्त्र का प्रमाण, सार का सार, तत्व का तत्व और भक्तों का सर्वस्व है। सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माने सार। सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माने सार। तत्व माने तत्व त्रिभुवन भक्तों आधार। तत्व माने तत्व त्रिभुवन भक्तों आधार। ये रसरूप है वल्लभाधीश और विठलनाथ। जैसा वल्लभाष्टक में वर्णन किया है, फिर उसको स्पर्श करने को और बढ़ जाए। इनके हृदय में ही रस नहीं है, नेत्रों में ही रस नहीं है, सर्वांग रस पूरे हो। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार। चरण मरणे ओ अज्ञान हवे भावन अनेक प्रकार तेरे पर। चरण मरणे ओ अज्ञान हवे भावन अनेक प्रकार। अंग में रस भरा है, नेत्रों में रस भरा है, अथवा रस भरा लोचन चार, नेत्रों में चार रस भरे। और कौन से? श्वेत पटल, श्याम पुतली, हेमवर्ण प्रकाश।
श्याम तारा श्रृंगार रस स्वरूप है ब्रज भक्तों के लिए, श्वेत शांत रस ज्ञानियों के लिए, लाल लाल डोरे रौद्र अज्ञानियों को, मायावादियों को भयभीत करने के लिए, दुष्ट दमन के लिए, और हेम वर्ण किरण वीर रस भक्तों को निर्भय करने के लिए। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। हरिराय जी विरचित ग्रंथ है, क्या सुंदर है। सब बोलो। स्वामिनी भाव संयुक्त, स्वामिनी भाव युक्त होकर विराज रहे और भगवत भाव भावित। जब सेवा करते हैं ठाकुर जी की तो भगवत भाव से भरे हुए। और है कौन ये? अति अलौकिक मूर्ति, अति अलौकिक मूर्ति, श्री वल्लभ शरणम मम, श्री वल्लभ शरणम मम। बोलो वल्लभाधीश की सर्वांग सुंदराय नमः। क्या नाम है चलना जी का? सर्वांग सुंदराय नमः, सहज आरत नयनाय नमः। कैसे नेत्र रस भरा लोचन, क्या श्रमित होता है नेत्रों से? अरे मथुरा जाते हो तो दुकान पे वो ठाकुर जी के विग्रह विराजे रहे ना, लोग लेके आए और घंटा घंटी झालर सब रखे, तो बल्लभधी सेवकों के साथ पधार रहे हैं। तो दुकान पर दृष्टि गई और स्वामी जी को देख के मुस्कुराए, कितने सुंदर लाला, कितने बढ़िया मदन मोहन जी, छोटे बड़े। जो वल्लभ की दृष्टि पड़ी वो सारे विग्रह में पुरुषोत्तम का विभाव हो गया बड़ा। सब ठाकुर जी दृष्टि से ही पुष्ट कर दिए और सारे ठाकुर जी दुकान से चले सड़क पर ही आ गए। और जो हाथ करे हमें बदला लो, हमें बदला लो, दुकान वालों माथों में पूरी दुकान ही खाली हो गई। वो घंटा घड़ियाल झालर लटकी रही, पूरे ठाकुर जी का दृष्टि पुष्ट हो जाती है। दास से आज्ञा करी लेकिन नौछावर करो और सब स्वरूप झोला में भरे अड़े बताए और पीछे जो सेवक हुए उनके माथे सेवा कर आपकी दृष्टि से विग्रह में पुरुषोत्तम आविर्भाव होता है। प्रिय वल्लभाधीश की। तो वल्लभ जैसे तो वल्लभी है, इसलिए कहा है तुमसे तुम ही श्री वल्लभ दंड, तुम्हारी कोई उपमा भी नहीं है, तुम्हारे जैसे तुम ही हो। करुणा सिंधु उतार कल्पतरु सुखनिधि आनंद कंद, तुमसे तुम ही श्री वल्लभ दंड। बोलिए वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र भगवतियों में पहला स्थान किसका? श्री दामोदर दास। अब कौन पहले कौन दूसरे, महाराज ये विचार करना भी अपना। पद्मनाभ दास कैसे? वल्लभ के चिंतन में निमग्न बैठे हैं पद्मनाभ दास जी और बैठक में वल्लभाधीश आवाज लगी जड़ स्पर्श कर लो, फिर प्रश्न पधार रहे हैं संध्या वंदन के लिए। तो सब दौड़े और पद्मनाभ दास जी तो जब बैठे तो जड़ स्पर्श करके जब लौटे तो एक ने कही दामोदर दास हंसानी जी से, आप जैसे भगवती दंडवत करने गए तो ये सुन के भी बैठे नहीं है। तो दीनता देखो दमला की। दामोदर दास जी क्या बोले? अरे भैया हम जैसे वैष्णव को तो जानो बने तब दर्शन हो तब दंडवत होए, और पद्मनाभ दास जैसे को पधारने की जरूरत नहीं है, स्वयं वल्लभ इनके हृदय में विराजमान होकर दर्शन दे रहे। देखो कितना मान, प्रथम सेवक होने के बाद भी पद्मनाभ दास का इतना सम्मान सामने आ गया। वो बैठे स्वरूप पंजी दामोदर दास जी पूछ रहे हैं, पद्मनाभ दास आज वल्लभ कैसे विराजमान है? उनके हृदय को हाथ को छू लिया। श्रीमद वल्लभ रूप सुरन, श्रीमद वल्लभ रूप सुरन, श्रीमद वल्लभ रूप सुरन, श्रीमद
देखो वल्लभाधीश कोई श्रृंगार नहीं धरा है, आभूषण नहीं दिखाए धरा है। परमदास जी गा रहे हैं अंग अंग भाव के भूषण। कहीं नहीं ऐसा पाठ भेद है, रोम रोम प्रति भाव के भूषण। तो आभूषणों के भी भाव होते हैं। जैसे विपुल का भाव क्या है, सदा मुझे चरणों में अंगीकार करे रखो, और जो रणकार है मानो चरणों की रज की महिमा ऐसे ही गाता रहो, ये भाव है। तो महाप्रभु ने श्रृंगार नहीं धरा है, भावों के आभूषण धारण। और वृंदावन की जो संपत्ति है दंपति प्रिया प्रियतम, वो कहाँ विराज रही है, अंग अंग में, रोम रोम। दरस परस गिरधर जो की नाही, वल्लभ का दर्शन बिल्कुल सीना जी जैसा। और नाथर द्वारे की जो हस्तलिखित पोथियां है ना, उसमें ऐसे लिखा है दरस परस नहीं, चटक मटक गिरधर जो की नाही, ऐन मैन ब्रजराज उछल के, बिल्कुल मानो सीना जी ऐसी। चटक मटक गिरधर जो की सुनिए, रोम रोम निकुंज है वल्लभाधीश के। तो श्रीअंग में कितने रोम होंगे, और प्रत्येक रोम में प्रिया प्रीतम विराज रही है, राधा कृष्ण लीला हो रही है। और पद्मनाभ दास जी चिंतन कर रहे हैं, तो दामोदर दास जी ये पूछ रहे हैं कि कौन से निकुंज, रोम निकुंज की लीला को दर्शन कर रहे हो, और वह लीला में कौन सी लीला चल रही है। दोनों भगवती एक दूसरे के हाथ को समझ रहे हैं। तो पद्मनाभ दास जी बोले पद्मनाभ देखे ही बने आवे, दामोदर दास जी विक्षेप मत करो, दर्शन करो, पूछो मत, देखे ही बने आवे। ये झांकी तो दर्शन करते ही बन रही है, हमें तो बस एक ही लीला याद है, सुध रही एक ही लीला याद है, रास रसाल ध्रुव भंगे। एक रोम निकुंज में राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, और राधा जी बोली जैसे मेरी भौं नाचे वैसे ही आप नाचो, मेरी भौं भंगमा पे नचो। और नच रहे ठाकुर जी। अब स्वामी जी ने भौं नचाते नचाते क्या किया, एक भौं ऊंची करके वहीं स्थिर कर दिया, एक भौं नीची एक ऊंची। तो ठाकुर जी अब भौं नीची हो तो ठाकुर जी नचो, भौं स्थिर तो भगवान भी स्थिर। तो पद्मनाभ जी कह रहे ये झांकी दर्शन करते ही बन रही है, पद्मनाभ देखे ही बने आ रहे, सुन रही एक ही लीला याद है, रसार रास रसार ध्रुव भंगे। रसमयी रास लीला में ये ध्रुव की भंगिमा जो है स्वामी जी की, इसके सारे लोग ठाकुर जी नाच रहे, स्थिर खड़े हैं, बोले हरि है। ये लीला वल्लभ के रोम में हो रही है। ऐसे वल्लभाधीश श्रीमद वल्लभ रूप सर्वोत्तम जी में नाम है रह प्रिय। जब एकांत में रह अकेले विराजे, एकांत चिंतन नहीं सकता, और जब तादृशी आ जाए तादृश वेष्टित उसे घिरे विराजे। तो अकेले में क्या लीला करते हैं महाप्रभु, एकांत में रह प्रिय क्या लीला हुई। श्रीवल्लभ अपने ही रस में नीचे, अपने ही रस में, रामदास जी का कीर्तन है, अपने ही रस
कैसे भीगे हैं? अपने स्वरूप पे प्रकट कीने, अपने स्वरूप पे प्रकट कीने, युगल स्वरूप प्रवीणे श्री वल्लभ, युगल स्वरूप प्रवीणे श्री वल्लभ, अपने रस में कीने श्री वल्लभ, अपने रस अपने एक रौन कुंज से प्रिया प्रीतम को प्रकट कर लिया। राधा कृष्ण प्रिय एकांत मिला है। अब राधा कृष्ण प्रकट हो गए, उनका तृतीयात्मक स्वरूप श्री वल्लभाधीश है। अब उनके साथ क्या हो रहा है? इन संग के तीन संग तेरे रहते सवासन, रहत सदा रसली वल्लभ, रहते सदा रसन, दीने श्री वल्लभ, अपने ही रस श्री वल्लभ, अपने रस में दीने श्री वल्लभ, अपने रस में दीने। ये जो रस में अति निगुण स्वरूप है आपका, इसका अनुभव कैसे हो? तो श्री रामदास जी अरे तो बाबा तो भगवती वो क्या कह रहे हैं? एक ही उपाय है, रामदास कृपा अंजन, रामदास कृपा का काजल जिसकी आंखों में आंच दिया। रामदास कृपा जब दीने तब जीने श्री वल्लभ, जब दीने तब जीने श्री वल्लभ, अपने ही श्री वल्लभ, अपने रस में दीने, अपने जब दीने तब चीने, जब कृपा का अंजन काजल लगाया नेत्रों में दिया तब चीने हमें पहचाने, तब ऐसा कृपा साथ में। बोलो श्री वल्लभाधीश। अद्भुत वाणी है वल्लभ। मुख सुगंधे मोयारी आवी करे झंकार, मुख सुगंधे मोया सकल सरस वचन उच्चार मांगे, संशय नो परिहार, सरस वचन उदार मांगे, संशय नो परिहार। नाम प्यारे गगन की हो, मोती सरदूतार, नाम प्यारे प्रकट की हो, मोती सरदूतार। मुझे दंड से है हला, एवं नाम अमित उदार, उदंड पर से भय हया, देवानाथ अमित पुराण। हे पद
देखिए पुरुषोत्तम स्वरूप का चिन्मय स्वरूप जब वाणी बोलते हैं ना, तो वाणी तो सुधामयी है, सुगंध स्रवित होती है। तो सुगंधे बोया सकल थे आवी करे झंडा। ये भ्रमर कौन है? कि आपकी वाणी के रसिक जन भक्त जन, सरस वचन उच्चार मात्रे, ऐसे मधुर वचनों का उच्चारण करते कि श्रवण मात्र से संशय नो परिहार। नाम दीक्षा दी, ये तो एक बहाना है। नाम ब्याजे प्रगट की हो मुक्ति शत्रु का। नाम के ब्याज माने बहाने से। मुक्ति का शत्रु कौन है? अज्ञान, उसको नष्ट करते हैं नाम के। इधर नाम दिया, अज्ञान को समाप्त किया। और इतना ही नहीं, सेवक ने दंडवत करी, दीक्षा ली और आपने मस्तक पे हाथ धर दिया। भुज दंड पद से भय हरिया एवं नाथ अमित होता। हस्त धरने मात्र से उसको भय प्रदान करता। बोलो श्री वल्लभाधीश की करत कृपा निज हाथ दे माथे, परम कृपालु श्री वल्लभ। समय भाव है, कृष्णा जी ने कैसा किया था? अधिकारी कृष्णा जी, और जब बीरबल ने बंदी गृह में डाल दिया और कहा 6 महीने से जोड़ी बंद की है, आप पधारो। कृष्णा जी कहेंगे तभी जाएंगे, अरे वो तो जेल में। क्या हमारे पिताश्री के सेवक, शिवाजी की सेवा करने वाले कृष्णदास अधिकारी कौन ने बंदी गृह में डाल दिया? और मेरे कृष्णदास आवे को कब बंद कर दिया? कृष्णा जी से कहा, गिरते पड़ते आए हैं और वहीं से गा रहे हैं परम कृपालु श्री वल्लभ। उसी समय गाए करत कृपा निज हाथ दे माथे, जे जन शरण सरही कहीं सौंपत श्री गोवर्धन। परम उदार चतुर चिंतामणि राघत भवधारा, भयो जाते हरि कृष्णदास काज सब सरही, जे जाने सिद्ध। बोलिए वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम। इसलिए तो कहा नना के वरा के नना के श्रिया रे, नना के वरा के नना के श्रिया रे, बिना के शनो के नवा के हमें, बिना के शनो के नवा के हमें। कबीर मीठे से कबीर मीठे आपकी उपस्थिति में आनंद हो गया। कोई दिन मुकाम पे बताइए, अरे जी कोई दिन मुकाम पे, मेरा जहाँ मुकाम है कभी आज शाम को तो थोड़ी व्यस्तता, कल पर स्वागत। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। नाम ब्याजे प्रगट की हो। नाम क्या है? बोलो। शिवचंद्र जी का नाम क्या है? बोलो। श्री विठल। सोच रहे क्या नाम रत्ना जन का खोजा। नाम रत्ना के स्तोत्र में आपके पंचम लाल जी आज्ञा कर रहे हैं। पहले नाम से शुरू किया, श्री विठल कृपा सिंधु, श्री विठल कृपा सिंधु, भक्तवस्योति सुंदर, भक्तों के वश में अति सुंदर, कृपा के सागर श्री विठल। मुख कितना भी सुंदर हो, नाक नेक से कहीं से कटपिट जाए तो सुंदरता गई। शरीर की शोभा है नाक, ऐसे स्वर्ग की शोभा है नाक। कौन? स्वर्ग। और जब जब छिना सोई भागे पर्वतन की गुफा में छिपने के लिए, तो क्या कह रहे हैं भगवती? न रना के मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वरा के रात्रि का राजा नहीं, न राकेश चंद्र याने पिनाकेश लोके। पिनाक धनुष है जिनका,
पिनाक के ईश कौन? शिव जी नहीं चाहिए। न भागे रम्य, वो अप्सराओं की रमण क्रीड़ा हो रही है जहां अप्सराएं गंधर्व है, वो नहीं चाहिए। न नाग, न बराक, न राकेश, न पिनाकेश, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? गतिर भी चले से मंदिर भी चले से सदा, मंदिर भी चले से सदा वही वास्तु। ऐसे अमित उदार प्रभु चंद्रशेखर और ऐसे लीला चरित्र, ऐसे वचनामृत महाराज उनके द्वारा अपने ही स्वरूप में आसक्त कर रहे हैं पिछड़े हुए। स्वस्वरूप अर्थे क्रोधिया कृतहुता ने संसार, स्वस्वरूप अर्थे क्रोधिया कृतहुता ने संसार। राज काज जोड़िया जन ऊंचा बचन ले पदम, राज काज जोड़िया जन ऊंचा बचन स्वस्वरूप अर्थे क्रोधिया, अपने ही स्वरूप में आसक्त किया। कौन को? होता जे संसार विषयों में जो फंस गए थे तो देगी। और राज काजे जोड़िया, राजा महाराज से संबंध जोड़ दिया, अथवा बड़े बड़े राजे महाराजे भी उनके चरणों की रच की कामना करते हैं। महाराज दरबार पे खड़े हैं दरबार पे, जन उच्चा वचन, लेकिन आपके दृष्टि में कोई भेद नहीं। स्त्री हो, पुरुष है, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, सब बरकरार, ऊंच नीच भेद नहीं। ऐसे उदार शिवचंद्र भारत चरित्रों को आप पढ़ते होंगे, वार्ताओं में क्या क्या मिला है। भागवत जी का एक श्लोक है कि कैसा भी जीव हो शरण में आके कहते मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान उसको कृपा करते हैं। तो ये श्लोक यहाँ लागू होता है भगवाचार्य जी के चरित्र में और लिखा है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा ये चपापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। संसार आसक्त ऊंच नीच कोई भी लोग, कोई भेदभाव नहीं रखा। और ये गीता में कह रहे हैं भगवान, देखो किरात, ये अंतज लोग हैं, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर कंक यवना खसा गया। मुस्लिम लोगों पर भी खसादी, ये नीच पापा और पाप कर्म करने वाले उन पर भी यद आश्रया, अरे भगवान के चरणाश्रित नहीं हो सकते तो जो चरणाश्रित हैं उनके चरण पकड़ लो, शुद्धंति, वो भी पवित्र हो जाते। और गीता में यही बात नहीं भगवान, पावहि पार्थिवाश्रित्य ये विष्णु पापयोनय। पापी हो, स्त्री हो, वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र कोई भी हो, ते विहारति परां गति, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखो कौन कौन राजा सेवक हुए इतिहास में। टोडरमल, आस्कर और मानसिंह, और पीछे वाले बोलो एक बार, मुझे याद दिला दो। राज का काजे जोड़िया, दो अर्थ है, राज काज भी कर रहे हैं और चित्त भगवान ये करवा।
और राजा धीराज को ठाकुर जी हैं उनके काज में जोड़ दिया, उनकी सेवा में। और यहाँ तो राजस्थान में बैठे हैं, एक बात मैं कहूंगा, राजस्थान के जितने रजवाड़े हुए हैं प्रायः सब वैष्णव हुए। प्रजा की दृष्टि से ज्यादा, सबसे ज्यादा वैष्णव सौराष्ट्र गुजरात में, और राजाओं की दृष्टि से सारी रियासत के राजा पुष्टि मार्गी वैष्णव राजस्थान। कौन सा बताऊंगा? कोटा नरेश, बूंदी नरेश, जैसलमेर नरेश, जोधपुर नरेश, बीकानेर नरेश, जयपुर नरेश, किशनगढ़ नरेश। महलों में देखो चित्रकारी, रानी की सेवा यहाँ बेट बहू जी की, यहाँ बेटी की। और जब इतिहास पढ़ा रोमांच हो गया, ऐसे ऐसे रजवाड़े पता ही नहीं। किशनगढ़ महाराज के माथे कल्याण राय जी विराजे, आज भी विराजे, गुप्त सेवा होती है। तो ऐसा व्यसन सिद्ध हो गया, मंत्री से कह दिया कुछ भी हो सेवा के समय हमें कोई खबर मत देना। व्यसन सेवा। मंत्री सेनापति से खबर दो, शत्रु ने चढ़ाई कर दी है, गढ़ को घेर लिया है, बाहर का दरवाजा तोड़ने की तैयारी है हाथी से। वो देखा होगा ना किले में जो कील निकली होती है ना, वो किस लिए? हाथी सिर मारे तो कील उसके सिर में लगे, केवाड़ तोड़ना। ऊपर छेद होता है, चूल्हे में तेल गरम किया जा रहा है, तो वो छेद में डाला जाता है जिससे हाथी द्वार न तोड़ सके। किलो में जगह होगा, हमारी तो खोज किया। अब वो द्वार तोड़ दिया, कड़ी खमा मारा, द्वार पर मंत्री को कौन रोके? महाराज को आवाज लगाई, दरवाजा टूट गया, शत्रु सेना किले में प्रवेश कर चुकी है, तो बाहर आए तो हम क्या करें? हमें क्यों सुना रहे? सेनापति हैं, मंत्री हैं, सेना है, हमें सेना। हम यदि युद्ध के लिए चलेंगे तो कल्याण राय जी को राजभोग कौन धरेगा? और रानियां जौहर के लिए तैयार, आग लगा रही है कि महाराज को सेवा में लगे। धैर्य देखिए। फिर दोबारा बड़ी खमा महाराज, दूसरा भी दरवाजा तोड़ दिया, शत्रु सेना घुस रही है। फिर तीसरी बार तो राजभोग का अवसर करके और महाराज मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मंत्री से बोले अब बताओ क्या बात है? हम तो ये समझते थे कि जब से आप सेवा में लग गए हो आपका शौर ही क्रोधान हो गया है, ना युद्ध का अभ्यास करते हो, कुछ नहीं है, पर सेवा भजन में लगे रहते। पर महाराज आज आपका शौर देख के चकित हो गए। घोड़ा पे आप बैठे, दोनों हाथ में तलवार, इधर तलवार चलाई 10 सिर नीचे, इधर मारी 10 सिर नीचे, आपने शत्रु सेना को छिलमिल कर दिया, सबको पराजित कर दिया। महाराज धन्य है। हम तो समझते थे कि आप भजन सेवा में। जब राजा ने सुना कि ये कैसे हो गया, ये मेरे ठाकुर जी बना रहे होंगे महाराज, ताला खोला, तेल गरम कराया, अजवाइन डाली, दवाई डाली और भगवान के हाथों में मालिश कर रहे। राजभोग कौन करोगे? युद्ध के लिए आपको जाना। बोले मैं क्या करूं? सेवक धर्म निभाऊंगा तो सेवा से बाहर नहीं जाने की इच्छा होती है, और मैं यहाँ सेवा में रहूं तो आपको जाना पड़ता है। तो ठाकुर जी बोले रोवे मत, तेने थोड़ी कहीं पे जाके रक्षा करो, मैं तो अपनी इच्छा से करो, तो अपनी इच्छा से करूंगा, हमें परिश्रम होगा। अनेक बादशाह अकबर की बेगम ताज बीरबल की बेटी के कहने से शर्माई थी, और सहयोग कैसा बना? ताज बोली बीरबल की बेटी से कि और तो यहाँ महलों में सब सुख है, ये बादशाह सलामत किसी की सुख ही नहीं है, कोई ऐसा हिंदू फकीर नहीं है
ताबीज बना दे घंटा ये बस में हो जाए। तो विरल की बेटी बोली, हमने सुना है कि गोकुल में कोई विठलनाथ की वो चाय गई विठलनाथ जी से मिलती थी। तो विठलनाथ जी हंस के बोले, ये तुम्हें किसने बता दिया कि हम पति को वश में करने का ताबीज बनाते हैं? ये किसने बताया? अब इस बात पर वो भी ध्यान दें जो ऐसा चाहती है कि ये पीछे पीछे चल रहे, उनके लिए शिक्षा है गोसाई। एक कागज पर दोहा लिख दिया, ले जाओ। अब ताज ने समझा कि कोई जंतु होगा, उसने सोने की ताबीज पहन ली। बादशाह को खबर मिली, कानाफूसी तो होती है महलों में, और रानियों की दासियों ने खबर दे दी। बादशाह आया, अभी कोई ना उसको कोई जंत्र तंत्र, उसमें तो शिक्षा लिखी है, कौना कामिनी जंत्रिका ये सब डालो ढोए, पिया कहे सोई कीजिए आप ही तेरे बस हो। अरे किसी को भी बस में करना हो, उसके अनुकूल हो जाओ, अपने आप बस में हो जाओ। तो बादशाह हंसा, मेरे राज्य में ऐसे नहीं है किसी को गुमराह करते हो, सही मार्गदर्शन करते हो। ये कौन है? मैं इनसे मिलना चाहता। बेगम बोली, हम ही चलेंगे। गोकुल में आ गए और एक प्रश्न किया, मैं कितने लोगों से पूछ चुका हूं खुदा कैसे मिले, आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला। आप मेरा सवाल तो विठलनाथ जी ने सही उत्तर दे दिया, खुदा कैसे मिले? जैसे आप हमसे मिले। क्या मतलब? कि आप राजा हैं, यदि प्रजा का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहे असंभव, समय निश्चित कर दिया 4 महीने बाद आना, और जब गए मिलने तो सुना के बादशाह सलामत पूछ कर गए। बहुत कठिन है, वर्षों लग जीवन बीत सकता है, हम राजमहल में नहीं आ सकते। और आपके मन में इच्छा हुई मिलने की, आज ही मिल गए। ऐसे जीव यदि साधन से भगवान तक पहुंचना चाहे असंभव, और भगवान कृपा विचार रहे कि इसको मेरा दर्शन हो जाए, मेरी प्राप्ति हो जाए, लक्ष्मण प्राप्ति हो जाए, जैसे आप हमसे मिले। ऐसी पूर्ण प्रश्न का ऐसा जब उत्तर दिया महाराज, बादशाह ने नवल का हार भेंट किया, और गोसाई जी ने छड़ी से लेके जमुना जी में जो आपको पसंद नहीं था तो जमुना जी को क्यों फेंक दिया, मेरी ओर ही फेंक देते। तो विठलनाथ जी बोले, आप भेंट कर चुके, नजर आना, अब हम किसी को भी नहीं, हमारा हो नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे मतलब तो आपका यही था, तो आपको अपना हार वापस चाहिए? नहीं, ये मतलब नहीं, यही मतलब है। और गोसाई जी ने दोनों हाथ यमुना जी में डाले और वैसे 10-10 हाथ निकाल के धर दिए, और हाथ डाले और निकाल दिए, ढेर लगा दिया, आपका जो हो पहचान के ले लीजिए। कभी चमत्कार दिखाना पड़ता है। ताज बेगम दैवी जी थी, उन्होंने नाम पूछा और उनको ठाकुर जी दिए श्याम स्वरूप मदन मोहन, आज पोरबंदर विराजमान। तो राजे रजवाड़े इनका नहीं कर पाओगे, अंतर क्यों? यवनों और ठाकुर जी को महल में पधरा के खूब नाचती थी ताज बेगम। छंद गाती, गाऊंगे का छंद गाऊं? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, इश्क में दीवानी बदनामी सहोनी, ओ इश्क में दीवानी बदनामी सहोनी। राजा राव ठाकुर को पूजन मुगल बेगम है तो मुगलिया भेज था, पर अब हो गई वैष्णव। देखिए मेरा निवेदन सुनिए, मुगल बेगम है, सबसे पहले उसने वेश
वेश से ही पहचान होती है। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़ पीर और शहीदों की चर्चा न चलाऊंगी। सूथन उतार पहरू घाघरा घुमाओ धार फरिया को भार शीस चुनरी उड़ाऊं। फरिया को भार कहत सहजादी कभी ठाकुर सो पेज करी। ठाकुर का और उनका सम्मान चलता था। वृंदावन छोड़ अब कितहूं न जाऊंगी। बानी बनूंगी श्री राधा महारानी जो की हो तो रानी हिंदुवानी जाऊंगी। हो तो रानी हिंदुवानी हो जाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चूड़ा गली की सफाई करने वाला उस पर मोहना सफाई करने वाले अंकल जी उन पर कृपा। मेहा धीमल गुलाबदास गुलाब खान बन गया कि मैंने सुना है विठलनाथ जी पतित पावन है, पतितों को पवित्र करते हैं। मैं भ्रष्ट बन के बताऊंगा मुझे पवित्र। और पहुंच गए शमशान में। चिता पे भोजन को बना रहे हैं। देखिए मैं महापतित हो गया हूं और आपसे नाम सुना है, अब मुझे पवित्र करके दिखाओ। और विठलनाथ जी तो एक बार जिसका हाथ पकड़े उसको त्याग देंगे। तो एक राजा को कुष्ठ हो गया, कोढ़। बोले आप तो परमेश्वर है, ईश्वर है, मेरा रोग कैसे दूर होगा? तो विठलनाथ जी बोले वो शमशान में हमारा सेवक रहता है, वो चिता पे भोजन बना के खाता है, उसकी पत्तल का जूठन खा लो तुम्हारा कोढ़ छूट जाए। देखो वहां भी नहीं भूले आप कि तू मुझसे मुख होके जा रहा है, तू कितना भी पतित होने का प्रयास कर, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं हाथ उसका त्याग नहीं करता। जो चिष्ट खाए, अरे भैया ये शमशान में आके मेरा जूठा खा रहा है, ये किसने तुझे सुझाव दिया? बोले विठलनाथ जी ने कहा है कि उसका जूठा खाने से तेरा कोढ़ मिट जाएगा। इतना पश्चाताप हुआ हमारा, उसी पश्चाताप ऐसे कृपा। मेरा भीमल मछलियां पकड़ता था, जाल डालता था। श्री विठलनाथ जी यमुना तट पे संध्या वंदन कर रहे हैं, सेवक सेवा में हैं, और उसने यमुना जी में जाल फेंका मछलियों को फंसने के लिए। तो वैष्णव आए, देखो इतनी बड़ी है यमुना जी, तुम कर ले, यहाँ संध्या कर रहे हैं, रसोई हो रही है, तो यही मछलियां जाल में तल फेंकी, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या बोला, 2 दिन से भूखा हूं, मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया, बेच के आऊंगा तब कुछ सामान लाऊंगा। बहुत सब तब वैष्णवों ने 1 रुपया दिया उसे, बहुत है उस समय का। तो मछली यमुना जी में छोड़ दे, 1 रुपया का सामान लेके भोजन की व्यवस्था कर दे। तभी एक खवास आया कि विठलनाथ जी ने आज्ञा की है प्रसाद मिलेंगे के लिए पधारो। 5 पातन लगे विठलनाथ जी लगे, जैसे हम तो यहाँ 4 हैं, ये 5वीं कौन के लिए है? तो विठलनाथ जी बोले 5वीं भाग के लिए है, वो धीमर जाने जाल डालो और तुम बार भगा रहे हो, 2 दिन को भूख गए। ठाकुर जी का भोग सड़ा हुआ प्रसाद विठलनाथ जी का ग्रामीण दैवी जीव है, आधा तो खाया और आधा पत्नी के लिए ले गया। वो पत्नी ने जब लिया तुम्हारा देवल तो जग गया, दैवी जीव है, अरे उनकी शरण में जाना चाहिए। जैसे हमें सेवक कीजिए आप सामने, तो विठलनाथ जी बोले आज से मजदूरी करना, खेती किसानी करना, ये जाल में मछली भांसने का काम छोड़ छोड़। जैसे हमारी सेवा की इच्छा, कल तक मछुआरा सेवा की इच्छा है, तो विठलनाथ जी उस तरह के कह रहे हैं तेरे लिए तो ठाकुर जी पहले से विराज रहे हैं, तू जहाँ ठाड़ो है ना
2.5 फुट जमीन में गड्ढा खोद, नीचे से ठाकुर जी मिल जाएंगे। और मेरा ने खुदाई करी, ठाकुर जी प्राप्त भये। कैसे लाल लाल, बहुत सुंदर कीर्तन है मेरा क्या। आज महामंगल में रानी पावन मेरा जीवन कटरिया सब कैसे से कीर्तन। श्री विठ्ठल प्रभु परम उदार, महापतित शरणागत लीने निर्भय कर दीनो निर्धार। वेद पुराण सार जो कहियत, सो पुरुषोत्तम हाथ दिए। नेहा प्रभु गिरधर धर्म प्रगटे, पुष्टि भक्ति को सुदृढ़ किए। श्री विठ्ठल प्रभु परम उदार, ये धीमन के पद है। शिवल्लभारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए बार बार नाम के ऊपर जोर दिया जा रहा है। देखो नाम भी बड़ा विभोर होकर गाना चाहिए, सबको ताली देना चाहिए। और एक और निवेदन है, जब नाम संकीर्तन हो कथा में थोड़ा सा मुंह से गाओ, हाथों से ताली बजाओ, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा झूमना चाहिए, ज्यादा नहीं कि बगल वाले के मुंह में मुंह लगे। ये बहुत जरूरी है, ये हिलना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्यों? ये हमारी माता बहनें रसोई में काम करती है तो सब देखो, भगोने में शक्कर भरी हो और डब्बा भरना हो, पूरा भर गया डब्बा, और भरे हुए डब्बे को जरा यूं हिला दो तो क्या होगा? इतना खाली क्यों हो गया? तो भी झूमते हुए कीर्तन गाएंगे, कथा सुनेंगे, तो जितनी सुनोगे ठसा ठसा भर जाएगी, संसार के लिए जगह नहीं बचेगी। कृष्ण हे कृष्ण हे